गुड इवनिंग। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए झारखंड का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं और वह जो है सो आपको पाषाण काल से संबंधित है, स्टोन एज से संबंधित है। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले बता दें, आपको समीक्षा क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चाहे आप जेपीएससी को हो अथवा जेएसएससी झारखंड दारोगा पुलिस अथवा जेटेट की है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित हो रही है। टेस्ट सीरीज भी चल रही है और साथ में अगर खोटा भाषा एवं साहित्य के विषय में आपको जानना है तो पढ़ना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा प्ले स्टोर पर जाइए और समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और पहला है, आपको झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल के अवशेष पाया गया है? विच पैलेस इन झारखंड हैज बीन फाउंड टू कंटेन रिमेन्स फॉर्म ऑल थ्री स्टोन एज? रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, इनमें से सभी। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगी। इन सारे जगहों से आपका तीनों काल के तीनों जो पाषाण काल है यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन देखते हैं। तो एक्सप्लेन देखते हैं, रांची, पूर्वी भी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से तीनों पाषाण काल अर्थात पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावा पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसके अलावे हम लोग बात करते हैं और तो वह हो जाता है आपका देवघर। देखिए, आपका पूरा पाषाण काल के अवशेष जो है सो रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम के अलावे देवघर से प्राप्त होती है। देवघर से प्राप्त होती है। थोड़ा इसके विषय हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कि पूरा पाषाण काल के अवशेष रांची, झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावे देवघर, दुमका और हजारीबाग, बोकारो में प्राप्त हुई है। ये ध्यान में रखेंगे, प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष नहीं पाए गए हैं? पलामू, धनबाद, दुमका, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा है कि यहाँ पर रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी अर्थात हम लोग देखते हैं कि ये सारे जगहों से आपका पाया गया है मध्य पाषाण काल के अवशेष। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा एक्सप्लेन देखते हैं। तो मध्य पाषाण काल के अवशेष झारखंड में रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के अलावे पलामू, दुमका तथा धनबाद इत्यादि स्थानों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? आपको पलामू, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद। तो ये हम लोग देखेंगे लोहरदगा से आपको नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोहरदगा से। ध्यान में रखिएगा, लोहरदगा से नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, अर्थात पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची के अलावे लोहरदगा से आपका नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में युग के आगमन को क्रम में सजाए, यानी जो युग है उसके विषय में यहाँ पूछा गया है और वह हम लोग देखते हैं। पाषाण काल लौह युग हो गया, ताम्र युग हो गया, ताम्र पाषाण काल, कांस्य युग हो गया। तो पहला तो हम लोग देखेंगे आपका पाषाण काल हो जाएगा। सेकेंड में हम लोग देखेंगे आपका ताम्र पाषाण काल हो जाएगा और थर्ड में हम लोग देखेंगे ताम्र युग हो जाएगा और हम लोग इसके बाद देखेंगे आपका कांस्य युग, इसके बाद हम लोग लौह युग। तो इस प्रकार राइट आंसर ये हो जाएगी। राइट आंसर आपका ये होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। निम्न में से आपको झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? देखिए, झारखंड में जो है आपका चालकोलिथिक कल्चर का आपका जो सेंटर कहाँ है? तो आपका पलामू, रांची, संथाल परगना, सिंहभूम। तो राइट आंसर आपका सिंहभूम हो जाएगा। कहाँ पर? सिंहभूम हो जाएगा। यहाँ पर आपका चालकोलिथिक कल्चर का सेंटर पाया गया। अभी भी देखते हैं आपका तांबा वगैरह जो है वह सिंहभूम क्षेत्र में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका
एक सेकेंड, कुछ था आपका। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र सिंहभूम था। और चलिए, इसको हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति तांबे को खान से निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विधा से परिचित थे? असुर, विरहोर, विरजिया, इनमें से सभी। तो हम लोग बात करते हैं इनमें से सभी, यानी सारे लोग जो है सो आपका सारे लोग तांबे के खान से निकालते थे और उसे नए नए जो सो टेक्निक औजार बनाते थे, इससे परिचित थे। आपका ये सारे आंसर हो जाएंगे, असुर, बिरहोर, बिरजिया, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर आपको असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति तांबे के खान से आपको अयस्क निकाल कर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की विधि से परिचित थे। इस बात की पुष्टि हजारीबाग के 12 गंडा, देखिए ध्यान में रखिएगा, 12 गंडा से 49 खानों के अवशेष मिलने से पुष्टि होती है, तथा झारखंड में कई स्थानों से तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से भी पुष्टि होती है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 12 गंडा स्थान कहाँ से रिलेटेड है, तो आप ध्यान में रखेंगे हजारीबाग से है। और 49 खानों का अवशेष कहाँ से मिली है तांबे के खान, तो यह हम लोग देखते हैं 12 गंडा, ये हजारीबाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको कांस्य अथवा कांसा युग का सूत्रधार कौन से जनजाति थी? असुर, बिरजिया, बिरहोर और असुर, बिरजिया और बिरहोर, इनमें से कोई नहीं। तो 8 की बात करते हैं तो असुर और बिरजिया। असुर और बिरजिया जो है, इन्होंने आपको झारखंड में कांस्य युग अर्थात ब्रोंज एज का आपका आरंभ किया था इन्हीं के द्वारा, असुर और बिरजिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया, और कांस्य युग का निर्माण में तांबे में टीन मिला के किया जाता था। देखिए ये इंपॉर्टेंस हो गया आपका, जो कांसा बनाएंगे वो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण होगा। और छोटा नागपुर में आपको असुर और बिरजिया जनजाति के द्वारा आपको कांस्य युग के सूत्रधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, झारखंड में लौह युग का सूत्रधार झारखंड की कौन सी जनजाति को माना जाता है? तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर हो जाएगा आपको असुर और बिरजिया के द्वारा आपको लौह युग का सूत्रपात माना जाता है। नेक्स्ट, झारखंड में लौह युग का सूत्रपात कौन सी जनजाति को माना जाता है? तो असुर और बिरजिया को। छोटा नागपुर का लोहा सुदूर मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। देखिए ये इंपॉर्टेंस है आपको, जो छोटा नागपुर के लोहा है वो आपको सुदूर मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था। और आपको दमिश्क जो फारस कहा जाता है, फारस, वहाँ पर जो सो आपका लोहे के तलवार बना के भेजा जाता था। चाईबासा में इंडो-सिथियन सिक्के प्राप्त हुए। इंडो-सिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? चाईबासा से प्राप्त हुए। और सिंहभूम से आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो आपको सिंहभूम से मिले हैं। इंडो-सिथियन का कहाँ से मिले हैं? तो चाईबासा से मिले हैं। इन सभी झारखंड की वैदेशिक पुष्टि होती है, यानी इससे हमारी झारखंड का विदेशिक संबंध का आपको एक तरह से पुष्टि होती है। रांची से कुषाण कालीन प्राप्त सिक्के मिले हैं, यानी कुषाण सिक्के अथवा पूछी जा सकती है कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो रांची से मिले हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती है, चाहे आप दारोगा की तैयारी करेंगे अथवा कर रहे हैं, झारखंड पुलिस हो गया, कक्षपाल हो गया, आने वाले वनरक्षी हो गया, जेटेट हो गया, या यहाँ तक कि जेपीएससी झारखंड की कोई भी एग्जाम्स है उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? तो जहाँ तक प्राचीनता की बात करते हैं तो वह हो जाती है आपको असुर। असुर सर्वाधिक जो सो प्राचीन जनजाति है। असुर जो है सो सर्वाधिक प्राचीन जनजाति है। सर्वाधिक प्राचीन जनजाति असुर हो गया। नेक्स्ट, चेरो तथा खरवाड़ जनजाति का झारखंड में आगमन किस काल में हुआ? देखिए यहाँ पर चेरो और खरवाड़ की आगमन की बात करते हैं तो यह होता है पूर्व मध्यकाल में। आपको ये ध्यान में रखिएगा, चेरो और खरवाड़ जनजाति का आगमन झारखंड में कब होती है? तो ये होती है आपको पूर्व अर्ली मीडिएवल पीरियड में होती है। पूर्व मध्यकाल में चेरो और खरवाड़ का झारखंड में आगमन हुई।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूर्व मध्यकाल में चेरो और खरवार का प्रवेश झारखंड में पलामू क्षेत्र से हुआ। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे, हालांकि ऑलरेडी उसी क्षेत्र में वर्तमान में संकेंद्रण है इनकी। तो पलामू में हम लोग देखते हैं प्रवेश हुआ। इसी काल में संथालों का भी प्रवेश हजारीबाग में हुआ, जबकि संथालों का संथाल परगना में प्रवेश जो सो ब्रिटिश काल में होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जनजाति के विषय में पूरे क्लास देखेंगे वहाँ पर, और संपूर्ण क्लास आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो आप समीक्षा क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक वाइज जो सो क्लासेस करवाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आदि मानव द्वारा जो निर्मित चित्र था, पेंटिंग जो है, वह जो सो कहाँ से मिला है? तो यह मिला है आपका इसको पहाड़ से मिला है। ध्यान में रखिएगा, यह कहाँ से मिला है? इसको पहाड़ कहाँ से है, कहाँ है? तो ये हजारीबाग में पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, इसको से आपका आदि मानव द्वारा चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल दीर्घा का अवशेष मिला है। यहाँ पर थोड़ा हम लोग देखते हैं, बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर शैल चित्र दीर्घा हजारीबाग के इसको गांव में स्थित पहाड़ी में मिली है, जो 2 से 5,000 पूर्व ईसा की है, ईसा पूर्व की बताई जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखिए बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? आपका इसको हो गया, सीतागढ़ हो गया, दूध पानी हो गया, इनमें से आपका सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से बौद्ध मठ की बात करते हैं तो सीतागढ़ पहाड़ से आपका बौद्ध मठ प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बौद्ध मठ सीतागढ़ पहाड़ से। अब बात करते हैं सीतागढ़ पहाड़ कहाँ है? तो ये है आपका हजारीबाग में। झारखंड के हजारीबाग जिले के सीतागढ़ पहाड़ से बौद्ध मठ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बौद्ध मठ, सीतागढ़ पहाड़, ये सीतागढ़ पहाड़ पहला हजारीबाग में है। यहाँ से बौद्ध मठ का अवशेष प्राप्त हुआ, और विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा भी मिली है यहाँ से। तो ये बौद्ध मठ डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ये सीतागढ़ पहाड़ से मिलता है। ये कहाँ है? हजारीबाग में है, हजारीबाग में है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, झारखंड में कब्रगाह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जब कब्रगाह की बात होती है तो ये लूपगढ़ी से मिला है। कहाँ से मिला है? लूपगढ़ी से। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। लूपगढ़ी आपका सिंहभूम क्षेत्र में है। लूपगढ़ी से आपका प्राचीनतम कब्रगाह का अवशेष मिला है। ध्यान में रखिएगा, प्राचीन कब्रगाह कहाँ से मिला है? लूपगढ़ी से मिला है। नेक्स्ट, तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो तांबे की जो सिकड़ी है यानी कॉपर चेन की बात करते हैं, इसमें ब्राउन रिंग की बात करते हैं, तो ये कहाँ से मिली है? तो यह आपको मूरत से मिली है। कहाँ से मिलती है? मिली हुई है, प्राप्त है, तो ये मूरत से मिली है। ध्यान में रखिएगा, मूरत से तांबे की सिकड़ी और कांसे की अंगूठी मूरत से प्राप्त हुई है, मूरत से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्या है? कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो जो आपको ब्रॉन्ज कप जो प्राप्त हुई है वह है आपका लोहरदगा। वह कहाँ है? तो वह है आपका लोहरदगा। लोहरदगा से आपको कांसे के प्याला का अवशेष प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखिएगा, लोहरदगा से कांसे के प्याला ल से लोहरदगा, प्याला ल से लोहरदगा। ध्यान में रखिएगा, ये आपका लोहरदगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कॉपर टूल्स की बात करते हैं, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? लूपगढ़ी, नामकुम हो गया, बानाघाट, लोहरदगा। तो ये हम लोग देखते हैं आपका नामकुम से लोहे और तांबे के औजार, लोहे और तांबे के औजार साथ में बाण के फलक कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका नामकुम से। ध्यान में रखिएगा, नामकुम अर्थात रांची से प्राप्त हुआ है। ये आपका नामकुम रांची से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नवपाषाण कालीन पत्थर एवं काले रंग का मृद भांड निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बानाघाट, नामकुम, लोहरदगा, मूरत। तो ये हम लोग देखते हैं आपका बानाघाट से आपका काले रंग का मृद भांड
प्राप्त हुआ है, बानाघाट से प्राप्त हुआ है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बानाघाट से काले रंग का आपको मृतभांड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ जो है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है आपका बेनुसागर से। बेनुसागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। बेनुसागर से आपको 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कब की? 7वीं शताब्दी की। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखिएगा, बेनुसागर से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको 7वीं शताब्दी से जैन मूर्तियाँ बेनुसागर अर्थात सिंहभूम से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट चलिए 8वीं शताब्दी के अभिलेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसको दुमदुमा, सीता पहाड़, दूध पानी। तो ये दूध पानी से, हजारीबाग के दूध पानी से हजारीबाग में पड़ता है। यहाँ से 8वीं शताब्दी के आपका अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको दूध पानी से प्राप्त हुए हैं। दूध पानी से प्राप्त हुए हैं। चलिए 8वीं शताब्दी के अभिलेख हजारीबाग जिले के दूध पानी नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण कितने ईस्वी पूर्व गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ? और उस पहाड़ का नाम हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ, जिसे बाद में समेत शिखर के नाम से जानते हैं। और इसका हम लोग देखते हैं आंसर 717 आपका बीसी में, 717 बीसी में हम लोग देखते हैं पार्श्वनाथ का निर्माण हुई थी। पार्श्वनाथ का निर्माण 717 बीसी में है। जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण 717 देखिए 717 बीसी अर्थात ईसा पूर्व में गिरिडीह जिला के इसरी के निकट एक पहाड़ पर हुआ है, जिसका नामकरण उन्हीं के नाम पर पार्श्वनाथ अर्थात पारसनाथ पड़ा। इसे संवेद शिखर भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, पारसनाथ की सर्वोच्च चोटी की बात कहा जाएगा तो वह आंसर हो जाएगा आपको संवेद शिखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेद शिखर हो जाएगा। संवेद शिखर हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ जैन सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र था? तो वर्तमान की बात करते हैं तो वह जैन सभ्यता का केंद्र की बात करते हैं, सभ्यता अथवा संस्कृति का। तो ये केंद्र था आपका धनबाद, चूँकि ये प्रारंभ उस समय मानभूम का एक हिस्सा हुआ करता था। तो ये वर्तमान में पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपको धनबाद। छोटा नागपुर का आपको मानभूम, आज का धनबाद जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। नेक्स्ट, झारखंड की किन नदियों की घाटी से मिले जैन अवशेष जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर एवं कंसाई नदी। ध्यान में रखिएगा, आपको जैन अवशेष यानी जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करता है। ये कहाँ से? तो ये दामोदर और कंसाई नदी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। जैसे हम लोग झारखंड के दामोदर एवं कंसाई नदियों की घाटी से मिले जैन के अवशेष छोटा नागपुर में जैन धर्म के प्रसार की पुष्टि करती है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू के किस स्थान से जैनियों का पूजा स्थल प्राप्त हुआ है? आपको मूर्तिया गांव, करुआ गांव, हनुमान गांव, पटम्बा गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हनुमान गांव। ध्यान में रखिएगा, हनुमान गांव जो है सो कहाँ है? तो यह पलामू में है। और ये गांव की विशेषता क्या है? तो यहाँ की आपको जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। कहाँ से है? ये पलामू में है। ध्यान में रखिएगा, पलामू से प्राप्त हुई है, पलामू से। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये हम लोग देखते हैं पलामू के हनुमान गांव जो सतबरवा के निकट है, जैनियों के पूजा स्थल यहाँ से प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें कहा जाता था? तो सिंहभूम के जो आरंभिक निवासी थे जिसे जैन धर्म जो मानते थे उन्हें आपको श्रक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रक कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, श्रक कहा जाता था, श्रक कहा जाता था। देखिए सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उन्हें श्रक कहा जाता था। उन्हें हो जनजाति के लोगों ने सिंहभूम से बाहर निकल दिया था। और श्रक जो है श्रावक शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ है गृहस्थ जैन मतावली।
जो आपका एक गृहस्थ था, एक सन्यासी था, तो जो गृहस्थ जैन धर्मावलंबी थे अथवा मतावलंबी थे, उन्हें आपको श्रावक कहा जाता था, और ये श्रावक के ही आपको बिगड़ा रूप आपको सरक हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, आपको सिंहभूम में जो निवासी जैन धर्म मानते थे उन्हें सरक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस स्थान से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप पर सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। तो यह हो जाएगा आपको पलामू से आपका देखिए पलामू से कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो आपको एक सिंह शीर्ष मिला है। यहाँ पर एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं, और ये देखते हैं झारखंड के विभिन्न स्थलों में से बौद्ध धर्म संबंधी अवशेष मिले हैं। मूर्तिया गांव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हनुमानगढ़ आपको हनुमान गांव जो है सो आपको जैन धर्म से संबंधित है, और मूर्तिया गांव जो है सो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये पलामू में है। कहाँ है? पलामू में है। यहीं से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मिलता जुलता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था? आज का कौन सा स्थान पूछा जा रहा है आपको। धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था पलामू, हजारीबाग, खूंटी, धनबाद। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगी, धनबाद। धनबाद जो है सो वर्तमान की बात करते हैं, यानी वहाँ मानभूम जो है ये बौद्ध धर्म का भी संस्कृति और सभ्यता का केंद्र था, और आपका जैन धर्म का भी केंद्र था। यहाँ पर थोड़ा आज का धनबाद धार्मिक आंदोलन के समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसमें हम लोग देखते हैं दियापुर, दालमी व बौद्धपुर। आपको एक सेकेंड देखिए, दियापुर हो गया, दालमी, बौद्धपुर जो धनबाद में है, बौद्ध स्मारक यानी बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ पर मिला है। गोलमारा जो पुरलिया के निकट है, परस्तर की एक खंडित मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। खूंटी के जो बेलवा दाग है, यहाँ से बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। तो हम लोग बौद्ध मठ की बात किए तो सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से, और बौद्ध विहार की बात करते हैं तो खूंटी बेलवा दाग से प्राप्त हुई है। सूर्य कुंड बरही में पड़ है, और हजारीबाग जिला में बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। कंटुमा गांव जो गुमला में है, एक बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। साथ में जो जोनहा प्रपात है वो हम लोग देखते हैं आपका के रास्ते में बुद्ध की प्रतिमा मिलते हैं, इसलिए इसे गौतम धारा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरायकेला खरसावां जिला के किस स्थान से तारा देवी की मूर्ति मिली है जिसे आपका रांची संग्रहालय में रखा गया है? ये हम लोग देखते हैं, ये आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ये ध्यान में रखिएगा, आपको सरायकेला खरसावां जिला के किस स्थान से तारा देवी यानी बौद्ध देवी की मूर्ति मिली है जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है? तो यह हम लोग देखते हैं इच्चागढ़ से आपका तारा देवी, ये तारा देवी बौद्ध देवी है, यहाँ से एक मूर्ति मिला है जो हम लोग देखते हैं आपका रांची संग्रहालय में रखा हुआ है। इच्चागढ़ आपका सरायकेला खरसावां में पड़ता है। यहाँ से आपका तारा देवी की मूर्ति मिली है जो रांची संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आप कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं अथवा जेपीएससी हो गया, जेएसएससी झारखंड पुलिस, जेटेट अथवा अन्य जो झारखंड की एग्ज़ाम्स है, इन सारे एग्ज़ाम्स के आपको समीक्षा क्लासेस में ऑलरेडी क्लासेस संचालित की जा रही है। आप अगर भी हमसे जुड़ना चाहेंगे तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लेंगे। और बात रही कोटा की, तो एकदम बेफिक्र हो करके आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, एकदम बेहतरीन कोटा की क्लासेस देंगे आपको, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या मेंस राइटिंग हो। एकदम कोशिश मेरी रहेगी एक उम्दा किस्म की आपकी हम तैयारी करेंगे। बाकी आपकी मेहनत
और मेरी सपोर्ट पर आपकी सफलता निर्भर करती है और मेरी भरपूर कोशिश आपकी सफलता में रहेगी। चलिए नमस्कार, मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जोहार।